हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 16,833 पे है दोस्तों। हमने एक अच्छा पूछ लिया। ये हमारी ट्रेंड लाइन थी जिस जिस पे हमने कल वीडियो भी बनाई थी कि इसको क्रॉस करने की सूरत में हाईली चांस है कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और यही हमारा फर्स्ट टारगेट था। और उसके बाद हमारे पास अबव टारगेट भी है। बट एनी हाउ, फर्स्टली हम यहाँ से रिजेक्ट होकर इस वक्त नीचे की तरफ आए हैं, और ये रेड जोन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको क्रॉस करना हमारे लिए बहुत ही एक तरह से ज़रूरी होगा। उस इसको इस वक़्त इसको मैं बंद करूँगा एक्सटेंशन को, क्योंकि आप देखें इसको यहाँ पे हमें सपोर्ट मिली। इसके बाद हम ऊपर की तरफ चले गए फॉर अ व्हाइल। इसकी ज़रूरत नहीं है, हम नए एक्सटेंशंस लगाएँगे, उसको देखेंगे। इसको मैं करता हूँ बंद। अच्छा, इसके अलावा मैं अभी इस पूरे ज़ोन की आपको एक्सटेंशन लगा के दिखाता हूँ, जो कि इस वक़्त एग्ज़ैक्टली लुक्स लाइक अ मोर यूज़ेबल होगी इस पूरे ज़ोन की। अच्छा, ये देखें। अगर आप ये देख रहे हैं इस वक़्त कि ये हम एग्ज़ैक्टली गोल्डन पॉकेट से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आए हैं एक्यूरेटली, और इस वक़्त हम यहाँ पे कर रहे हैं स्ट्रगल। ख़ैर, इससे थोड़ा आगे जाने से पहले लेट मी सी इसको चलें। इससे थोड़ा आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं एक और चीज़ करता चलूँ, मैं आपको 8 आवर पे ले जाता हूँ। 8 आवर पे थोड़ी-सी बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पता है ये हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग ज़ोन है, यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट ज़ोन है, और ये ज़ोन जो है, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ चल सकता है। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैंने आपको फ्यू टाइम्स ये पहले भी दिखाया। तो नाउ आपने देखा कि हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली है। स्टिल देयर आर हाइली चांसेस कि हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, हाइली चांसेस हम नीचे की तरफ जाएँ। क्यों, कैसे, उस पे हम बात करेंगे। थोड़ा-सा मैं दूसरी तरफ पहले आपको लेके चले जाऊँ और देखें न्यूज़ और न्यूज़ प्ले आज क्या होगा और क्या सिनेरियो होगा। उसके बाद हम दोबारा टीए की तरफ वापस आएँगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो काइंडली प्लीज़ लाइक का बटन दबाएँ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम रोज़ाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो चलते हैं, आपको सबसे पहले मैं लेके जाऊँगा हमारी वेबसाइट पे satoshistepscom पे। 29 फ़ियर है। आप देखें एक्सट्रीम से हम फ़ियर की तरफ दोबारा वापस आ गए हैं। हमारी वेबसाइट पे आपको कुछ चीज़ें बता चलूँ। सोशल मीडिया हमारा सिर्फ़ ये है, हमारे नाम पे बहुत से फ़ेक हैं, उनसे बच के रहिए। ये हमारी पार्टनर एक्सचेंज है, एक और एक्सचेंज के साथ बात चल रही है। जैसे ही वो हमारे साथ पार्टनरशिप में आएँगे, ताकि जिनमें आपको बेनिफिट हो सके, हम उनको कुछ दिन में ऐड कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे क्लिक करने से इस वक़्त 60% डिस्काउंट मिल रहा है, और मेरा ख़्याल है कि आज आखिरी डेट है। अगर आपने हे ब्लॉक अभी तक नहीं लिया है, यहाँ पे क्लिक करें, आईडी बनाएँ, और आपको एक तो 1 मंथ फ्री मिलेगा, दूसरा 60% डिस्काउंट मिलेगी, और ये आपके पास लास्ट चांस होगा। इसके अलावा क्रिप्टो क्वांट में भी और ट्रेडिंग लाइट में भी आप यहाँ पे क्लिक करके जब आईडी बनाएँगे तो आपको मिलेंगे डिस्काउंट। तो आई विल हाइली रिकमेंड यू कि अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके बनाएँ। हमने स्पेशल आपके लिए यहाँ पे से डिस्काउंट्स हासिल किए हैं, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेंगे हम हमारी वीडियोस और कोर्स। खैर, 29 एक्सट्रीम फियर है दोस्तों। इससे आगे चलता हूँ। 64 मिलियन हमें लिक्विडेशंस मिली है। कुछ खास इतनी बड़ी लिक्विडेशंस नहीं है। आपको पता है मार्केट को थोड़ा और ऊपर जाके लिक्विडेट करना होगा। ये एक साइन। 15,000 लोग लिक्विडेट हुए हैं। आई थिंक मार्केट को 30-40 हज़ार तो लिक्विडेशन चाहिए मूव करने के लिए, या अपना रुख चेंज करने के लिए। ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ चलते हैं। यूरोपियन मार्केट इस वक़्त ग्रीन है, एशियन मार्केट ऑलमोस्ट सब ग्रीन है सिवाय जापान के। और अगर हम यूएस मार्केट की तरफ आएँ तो ये भी कभी ग्रीन कभी रेड का सिनेरियो शो कर रही है। उसकी मेन रीज़न ये है कि इस वक़्त मार्केट में वॉल्यूम ना होने की के बराबर एक्चुअल क्यों है? मैं आपको एक सबसे पहले बताऊँ, आज का हमारे लिए ये जो इवेंट हमारे लिए ये जो इवेंट बहुत ज़रूरी थे। इनमें से अगर आप देखें, 1 रेड गया, 3 ग्रीन गए, इसका मतलब है कि ये तीनों डिक्सी के लिए अच्छे थे, और ये एक जो था वो क्रिप्टो के लिए आप कह सकते हैं अच्छा था, ठीक है? तो इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं नहीं मिली है, बल्कि अगर आप पिछले 4 आवर में देखें तो हम नीचे की तरफ ही आए हैं। नाउ वन एंड लास्ट थिंग जो आज की मूवमेंट लेके आएगी ट्रेडिशनल मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, वो है ये फेड चेयर पॉल। बिलीव मी, अगर ये बंदा इस वक़्त कोई अच्छी खबर है या बात कर देता है कि जी हम इंटरेस्ट रेट को कम बढ़ाएँगे, हम अपना रुख चेंज करेंगे, पिवट करेंगे, या स्लो हो जाएँगे, कुछ ऐसी बातें कर देता है तो डेफ़िनिटली मार्केट ऊपर की तरफ फ़ौरन रुख ले लेगी। अगर ये कहता है कि जी हम सख्ती करेंगे, अभी हमने बहुत आगे जाना है, अभी हमने बहुत कुछ करना है, अभी हम वी आर नॉट डन येट, तो मार्केट दोबारा नीचे की तरफ रुख करेगी। तो आपने 10.5
कोशिश करनी है कि यूएई टाइम के मुताबिक इस पे नज़र रखें अगर आप रियली मार्केट की मूव को देखना चाहते हैं। ठीक है, 10:30 के बाद जैसे ही उसकी तकरीर खत्म होगी, तब तक सिनेरियो निकल आएगा और यही हमारा नेक्स्ट वीक का सिनेरियो भी बताएगा। उसके बाद कल जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खबर आपने जिस पे नज़र रखनी है वो ये पीसीआई डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये भी बहुत इफेक्टिव होंगे हमारे कल के लिए। ठीक है? मैंने आपको इस वीक के शुरू में बता दिया था कि ये पूरा वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एवरी डे देयर इज़ अ न्यूज़ इवेंट और मार्केट उस हिसाब से मूव करेगी। बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम थोड़ा-सा ऊपर की तरफ ही जाएँगे। अच्छा, मैं थोड़ा-सा लिक्विडेशन के हे ब्लॉक की लिक्विडेशन जो है उस पे बात कर देता हूँ। और हम अपना ऑर्डर बुक देख लेते हैं, वॉल्यूम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सोचार्ट के ऑर्डर फ्लो को अगर हम देख लें इस वक़्त, तो हम 5% पॉजिटिव जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 286 मिलियन की पॉजिटिव ट्रेड हुई है, टोटल सिर्फ 6 बिलियन की हुई है, लेकिन फिर भी हमने क्वाइट अच्छा मूव लिया है ऊपर की तरफ और कल सिर्फ 3 बिलियन की लिक्विडेशन हुई थी। व्हाट आई एक्सपेक्ट के पॉल की मूव के बाद 3-4 बिलियन का और हमें मिल सकता है वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 10 बिलियन की ट्रेड हो सकती है और पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, दैट विल बी अ फैक्टर कि वो उसकी इसमें तकरीर कैसा काम करती है। बाकी अगर आप ये देखें नेट लॉन्ग्स और नेट शॉर्ट्स को, तो आप देखें नेट लॉन्ग्स कम हुई हैं, माइनस 2.8 के लॉन्ग्स कम हुई हैं और शॉर्ट सिर्फ 600 कम हुई हैं। तो नेट लॉन्ग्स काफ़ी कम हुई हैं अगर आप देखें आज लो कंटिन्यूअसली, तो इसका मतलब है शॉर्ट ज़्यादा हुई हैं। नाउ ओपन इंटरेस्ट की तरफ अगर आएँ तो ये भी देखें, ये नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट यानी कि शॉर्ट्स का ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा, ये ऑलमोस्ट 130 मिलियन का है। तो इस वक़्त हम इसी ज़ोन में ही फिर रहे हैं। ये तकरीबन किस जगह पे है हमारे पास, ये देखें 136 मिलियन और 16,800 पे 831 पे ये लगा हुआ है, ठीक है? लेट्स से यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो डेफिनिटली ये माइनस जाएगा और ये मार्केट में ट्रैप हो जाएँगे, मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। बहुत सारे के स्टॉप लॉस हिट होंगे, बहुत सारे लिक्विडेट होंगे एंड देन डेफिनिटली मार्केट नीचे की तरफ दोबारा मूव करेगी, अगर उसे नीचे भी मूव करना है। और वैसे अगर आप देखें इस पूरे ज़ोन में हमारे पास लॉन्ग ज़्यादा हैं, यहाँ भी हमारे पास लॉन्ग्स लगी हुई हैं। ख़ैर ये लॉन्ग्स तो क्वाइट अ स्टूपिड लॉन्ग्स हैं, यहाँ पे कल हमने भी आपको कहा था कि डेफिनिटली ये ज़ोन है, यहाँ से अगर आप को अच्छा पुश मिलता है तो आप लॉन्ग ले सकते हैं। तो डेफ़िनेटली इस वक़्त ये जो शॉट्स है ये मार्केट को ऊपर जाने की में हेल्प आउट करेगी, ठीक है? हे ब्लॉक की लिक्विडिटी की तरफ अगर आप आ जाते हैं, तो आपको याद होगा कि ये हमारा फर्स्ट ज़ोन है जो हम जिसका हम वेट कर रहे हैं और ये हमारा सेकंड ज़ोन है। तो आप ये देखें कि ये 17,000 मैं आपको बल्कि चेक हाँ, 17,200-300 यहाँ पे है और 18,200-300 यहाँ पे है, ठीक है? तो डेफ़िनिटली हमें यहाँ ऊपर जाना है और उसके बाद हम जा रहे हैं एग्ज़ैक्टली नीचे की तरफ। अदरवाइज़ हम यहाँ से ऊपर जाएँगे और यहाँ से हम स्विंग फेलर पैटर्न लेंगे। इसका हम जब अभी टीए करेंगे उसमें आपको बताएँगे क्यों, व्हाई, एग्ज़ैक्ट पॉइंट क्या होगा, ठीक है? तो मेनली अगर आप यहाँ पे देखें, इस वक़्त यहाँ पे हमारे पास 3.9 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे 3.7 बिलियन की पड़ी है, थोड़ा और ऊपर आऊँ तो 2.7 बिलियन की और उससे ऊपर आऊँ तो 1 बिलियन की। तो डेफ़िनिटली ये वो पॉइंट है जहाँ पे उसको 6-7 बिलियन मज़ीद मिल जाएगा ऊपर जाते हुए और उसके बाद नीचे की तरफ आ सकते हैं। अदरवाइज़ मोस्ट लाइकली सिनेरियो थोड़ी-सी भी अच्छी न्यूज़ आ गई तो हम इस जगह पे आज रात को ही आ जाएँगे। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, लेकिन बैड न्यूज़ भी हुई तो हम आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम इसको ज़रूर उठा लेंगे और उसके बाद ही हम नीचे की तरफ डंप करेंगे। और नीचे डेफ़िनिटली यहाँ पे 15,900 पे और या 15,900 पे ये 4 बिलियन और 15,850 पे 4 यानी इस ज़ोन में 15,700 तक के ज़ोन में हमारे पास काफ़ी अच्छी लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। और ये सिर्फ़ 7 डेज़ का चार्ट खोला, अगर मैं इसी में मंथली का खोलूँगा तो आपको इन लिक्विडेशन अ, यानी 1 महीने की लिक्विडिटी खोलूँगा तो वो ज़्यादा होगी। बाकी अगर हम लिक्विडेशंस की तरफ आते हैं, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट 3.76 बिलियन की डेल्टा लिक्विडेशन है हमारे पास, ठीक है? 3.7 बिलियन की, यानी शॉर्ट्स की लिक्विडेशन से ज़्यादा डेल्टा लिक्विडेशन है। और अभी आप नीचे की तरफ देखें ना 16,100 पे 177 मिलियन की लॉन्ग्स लगी हैं। फिर इस जगह पे और फिर इस जगह पे। ये 3 जो लेवल है ना ये बहुत हेवी लेवल है। और मार्केट व्हाट आई थिंक ऊपर जाने से पहले यहाँ तक आएगी जो कि बन जाता है तकरीबन 16,640 तकरीबन बन जाता है। मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, इसको पकड़ के उसके बाद मार्केट ऊपर का रुख लेगी, अगर इसको ऊपर की तरफ भी जाना है। और इधर ये भी हो सकता है कि हम इस दूसरे लेवल को भी पकड़ लें, क्योंकि मार्केट
1 या 2 बड़े लेवल को ज़रूर रिट्रेस करती है, पकड़ती है और 6 16,500 को रीटेस्ट करके भी ऊपर की तरफ हम जा सकते हैं। इट इज़ वेरी लाइकली सिनेरियो कि थोड़ा और नीचे आएँ और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाते हैं लिक्विडिटी के हिसाब से। दोबारा ये 1 मंथ की लिक्विडिटी खुल गई है तो आपको ये बताता चलूँ 17,200 पे 17 बिलियन इस वक़्त पड़ा हुआ है। ठीक है? 17,200 पे और 200, 300, 400 तकरीबन ये वो लेवल है हमारा फर्स्ट और ये वो लेवल है हमारा सेकंड लेवल, ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ पे देखें 17 बिलियन यहाँ पे है, 11 बिलियन है 300 पे। तो ये दोनों 300-400 तक आके इसको उठा के हम दोबारा नीचे की तरफ रुख ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेन जो टारगेट है हमारे पास देखें दिस इज़ द मोस्ट लाइकली टारगेट मार्केट के लिए क्यों हर लाइन में लिक्विडिटी है बिलियंस ऑफ डॉलर की तो मार्केट आए इन सबको उठाए अगर मैं आपको बताने लग जाऊं यहाँ पे 18,000 लेट्स से मैं आपको 18,200 से बताता हूँ 300 भी नहीं बताता हूं, तो यहाँ पे आपको 13 बिलियन मिलेगा उससे नीचे आऊँ 12.5 बिलियन मिलेगा, उससे नीचे आऊँ 11.2 बिलियन, उससे नीचे आऊँ 5 बिलियन, उससे नीचे 2.9 बिलियन, फिर 6.6 बिलियन, फिर 6.4 बिलियन, 6.7 बिलियन, 8.9 बिलियन है। तो इट्स अ ह्यूज इट्स लाइक ऑलमोस्ट 50 बिलियन यहाँ पे पड़ा हुआ है और मार्केट यहाँ तक जाए उसके बाद नीचे की तरफ डंप ले सकती है। तो आपने इन दोनों लेवल पे नज़र रखनी है। अगर मैं आपको ऑर्डर दिखा दूँ ऑर्डर बुक में कि ओपन ऑर्डर किस जगह पे लगे हुए हैं, लिमिटेड ऑर्डर किस जगह पे लगे हुए हैं। तो एक तो हमारा अभी भी ये ज़ोन कायम है 19,500 18,800 से लेके जहाँ पे हैवी ऑर्डर लगे हुए हैं और डेफिनिटली यहाँ पे जाने की ज़रूरत में इट्स अ वेरी बुलिश सिनेरियो उसके बाद हम एक्सपेक्टिंग हम उसके बाद हमारा नीचे आने का मुश्किल हो जाएगा। तो मार्केट में शायद ही इस जगह तक जाए जब अनलेस के हमारे पास बहुत बुलिश न्यूज़ ना हो। मोस्ट लाइकली ये हमारे पास 17,200 पे ऑर्डर लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली और ये 17,500 पे भी हमारे पास बड़ा ऑर्डर लगा और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेनली कि हम 18,200 300 के ज़ोन में आएँगे। तो मार्केट में अगर प्रेशर आया तो डेफिनिटली मार्केट जब ऊपर जाएगी तो उस यहाँ पे न्यू ऑर्डर लगने शुरू हो जाएँगे। वो हम देखेंगे पॉल की स्पीच के बाद क्या सिनेरियो होता है। नीचे की तरफ आए कुछ खास ऑर्डर नहीं है एक्सेप्ट 16,500 के। तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था लिक्विडिटी देख के भी 16,500 पे आप आएँ और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। नीचे बहुत बड़े ऑर्डर नहीं हैं इस वक़्त, तो मार्केट के पास अट्रैक्टिवली ऊपर जाने के ज़्यादा ऑर्डर हैं, तो वी विल एक्सपेक्ट दैट थिंग। अच्छा, एक चीज़ आपको और देखें क्वीन ग्लास का चार्ट जिस पे हमारी अलग वीडियो भी बनी है कि ये चार्ट को आप कैसे लगा सकते हैं, फिर ओपन इंटरेस्ट वगैरह को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप देखें मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जब गई और यहाँ से इसने टाइप ऑफ अ स्विंग पिलर बनाया लेकिन विक यानी बनाई बहुत बड़ी, लेकिन ये रिवर्सल का साइन नहीं था। क्यों? अगर आप ये देखें, ये 3 कैंडल्स ऊपर की तरफ गईं और ये तीनों कैंडल में ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ? ओपन हुआ, क्लोज़ नहीं हुआ और हालाँकि हमारे पास एक साइन था कि लिक्विडेशंस हुई हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताइए जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है या नीचे की तरफ आती है, तो रिवर्स सिनेरियो तभी होता है जब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हो जाए और लिक्विडेशन हैवी हो जाए। तो ये साइन होता है कि हाँ जी, आप शॉर्ट में या लॉन्ग में एंटर हो जाएँ। तो अभी हमारा शॉर्ट का पॉइंट नहीं आया था। शॉर्ट का पॉइंट तभी आएगा मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाए, ह्यूज लिक्विडिटी हो और हमारे पास ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हो, मीन्स वी आर गोइंग बैक टू द डाउन। तो आप क्वीन ग्लास पे ये नज़र रख सकते हैं। फ्री इंडिकेटर है दिस इज़ व्हाई आई टेल यू अबाउट दिस, ठीक है? अच्छा मैं आपको 4 आवर पे लेके चलता हूँ। 4 आवर में आपको सबसे पहले बल्कि मैं ड्राइंग को ऑफ करके आपको 2-3 चीज़ें दिखा देता हूँ। एक तो आप पिवट पॉइंट की तरफ आ जाएँ। आप देखें कल भी हम बात कर रहे थे कि यहाँ से हम ऊपर जाएँ तो हमें हमारा यही फर्स्ट टारगेट होगा। यहीं से हमें रिजेक्शन मिली है और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अगर आप यहाँ पे इस लाइन को ऐसे लगा के देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट लिक्विडिटी इस जगह पे पड़ी है 17,300-400 हम दोबारा ऊपर जाके यहीं से नीचे आ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ कहीं आके बनता है, ठीक है? कि हम यहाँ से ऊपर जाएँ, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करें और फिर इस ज़ोन में कहीं घूमते-फिरते रहें 1-2 दिन या वीकेंड पूरा। दिस इज़ व्हाट आई विल हाइली एक्सपेक्ट कि हमारे साथ ये सिनेरियो हो। बट डेफिनिटली जैसा मैंने आपको कहा ऊपर जाने की सूरत सिर्फ एक ही है कि अगर पॉल चेयरमैन की जो 10:30 बजे यूएई टाइम के मुताबिक स्पीच होगी उसमें कुछ पॉजिटिविटी नज़र आती है। डिक्सी, नैस्डैक ये सब ऊपर की तरफ जाते हैं। मैं आपको डिक्सी और नैस्डैक भी थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखें डेली में जाके देखते हैं इनको। देखें गोल्डन पॉकेट पे हैं, हम इसके ऊपर आएँ तो डेफ़िनेटली हम इसके ऊपर आने की सूरत में
क्रिप्टो भी ऊपर की तरफ निकलेगा। यहाँ पे अगर हम दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो हमें इतनी ही पुश चाहिए कि क्रिप्टो भी ऊपर की तरफ निकल जाएगा। डिक्सी की तरफ आएँ, इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है, ठीक है? और डेफ़िनिटली यहाँ पे एक अच्छी रेजिस्टेंस है। अगर हम दोबारा ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएँ, तो हमारे पास ऊपर जाने की जगह हमें मिल जाएगी अगर आप कहें क्रिप्टो में भी ऊपर जाने की हमें जगह मिल जाएगी। ख़ैर, मैं वापस आपको लेके चलता हूँ अपने उधर ही चार्ट की तरफ बैक गिव मी अ सेकंड। अच्छा, इसको मैं करता हूँ क्लोज़। 4 आवर में थे हम। अच्छा, 4 आवर में अच्छा पिवट पॉइंट हमने अपने देखे, उस पे आप नज़र रख सकते हैं। उसके अलावा बोलिंजर बैंड को अगर आप चेक करें, देखें, इस पे भी हमारी बात हुई थी। ये देखें बोलिंजर बैंड जो है नाइसली यहाँ से टेस्ट होता रहा और उसके बाद डेफ़िनिटली मार्केट ज़्यादातर इस अपर लेवल के बीच में ही रहती है और मार्केट बाहर निकल के भी दोबारा बीच में ही अब साइडवेज़ पे चल रही है और ये भी देखें खुल रहा है। कहाँ तक आ गया इस वक़्त 17,233 पे। थोड़ा-सा और अगर 10 साढ़े 10 बजे तक चलते हैं तो ये 17,300-400 तक आ जाएगा और वही हमारा लेट्स से फर्स्ट टारगेट है और हम उसके बाद नीचे की तरफ आ सकते हैं। एंड वेरी गुड सिनेरियो जैसे कि आपको बताया 18,200 पे ही हमारा टारगेट होगा फॉर द शॉर्ट, ठीक है? इसके अलावा इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। आपको इसको चला के हम ऐसा करते हैं आपको पिच फ़ोर्क का दिखाते हैं थोड़ा-सा। अच्छा पिच फ़ोर्क का अगर आप देखें ये 4 आवर में जो हमारा पिच फ़ोर्क लगा हुआ है, इसमें वन थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखें कि हम आए और एग्ज़ैक्टली मिड पॉइंट से हमें रिवर्सल मिली है और यहीं पे अगर मैं अपनी एक्सटेंशन भी लगा दूँ आपको यहाँ से पकड़ें इसको और नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ये देखें, यहीं पे हमारा गोल्डन पॉकेट आ गया, यहीं पे हमारा आ गया पिच फ़ोर्क का एक्सटेंशन। इसके साथ-साथ लेट्स से हम इसी ज़ोन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी अगर चेक कर लें मिड टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में लेट मी चेक द पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अच्छा ये देखें, ये मिड टर्म है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम एरिया हाई भी हमारे पास एग्जैक्टली यहीं पे है और मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाऊं जो कि हम रोजाना चेक भी करते हैं तो आपको कोई खास डिफरेंस नहीं है। वॉल्यूम एरिया हाई यहाँ पे है और डेफिनेटली इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट थिंग कि अगर हम इसके ऊपर बैठ जाते हैं आके तो हमारे पास हायर टारगेट होंगे जो हमें काफी ऊपर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है? सो इसको क्रॉस करना इट्स नॉट गोना बी वेरी इजी। हाँ, ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ जाएँ और रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाएँ, आपको पता है 0.786 वेरी इंपॉर्टेंट और उसके अलावा यहाँ पे हम स्विंग फेलियर पैटर्न बनाएँगे, लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे और दोबारा नीचे की तरफ गिर जाएँगे। दिस इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है ना? तो सेकंड टारगेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो लॉन्ग के लिए हमारे पास यही सिनेरियो बनता है और आप देखें पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी ऐसा ही है। नाउ लेट्स से अगर हम यहाँ से नहीं निकल पाते हैं और हम यहीं से नीचे की तरफ आते हैं और वैसे भी पॉल साहब भी कुछ बुरा भला कहते हैं, तो हमें फर्स्ट थिंग मे बी पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे वो मिल जाए, क्या उसे कहते हैं, स्टॉप मिल जाए, हम यहाँ से नीचे की तरफ आएँ, पॉइंट ऑफ कंट्रोल से दोबारा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे आज या कल समथिंग, ठीक है? अगर हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल से स्टॉप नहीं मिलता, तो इमेजिन हम वॉल्यूम एरिया लो पे जाएँगे, जो कि हमारे प्रीवियस लो से नीचे है। इसका मतलब है प्रीवियस लो की लिक्विडिटी हम ग्रैब कर लेंगे, ठीक है? ये है हमारा प्रीवियस लो, ठीक है ना? तो हम यहाँ तक आ जाएँगे। तो इस जगह पे हमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, इस जगह पे हमारा वॉल्यूम एरिया लो है। तो यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ हम निकल सकते हैं। अगर हमें यहाँ से हम गिर जाते हैं, तो डेफ़िनिटली हमारा नेक्स्ट टारगेट यही होगा और इससे नीचे अभी मैं इस वक़्त एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो डेफ़िनिटली इसका क्या मतलब हुआ, मुझे अगर लॉन्ग में एंट्री लेनी है तो मैं इस एरिये का या इस एरिया का वेट करूँगा। तो मेरे पास लॉन्ग के अगर लेट्स से आप लॉन्ग में एंटर नहीं है, तो लॉन्ग के यही 2 पॉइंट होंगे, दोबारा एंट्री लेके ऊपर निकलने के लिए, ठीक है ना? और डेफ़िनिटली आपको वॉल्यूम पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ से नीचे आएँगे ऊपर, यहाँ से यहाँ तक आएँगे स्विंग फेलियर पैटर्न होगा, लिक्विडिटी उठाएँगे, हम कहाँ? ऊपर की तरफ। दिस कैन बी अ वेरी मच सिनेरियो और इन अदर केस ऊपर से हम मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा मैं आपको एक तो 1 आवर में भी लेके चले जाता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ क्लोज़, 1 आवर पे चलते हैं। वहाँ भी मेरे पास पिच फ़ोर्क है। इट्स अ डिफरेंट पिच फ़ोर्क। अच्छा, फर्स्ट थिंग कि आप इस पिच फ़ोर्क को देख लें यहाँ पे, ठीक है? एक तो इसको मैं फ़िलहाल थोड़ा क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, एक तो ये देखें हमारी कैंडल्स पिच फ़ोर्क के ऊपर क्लोज़ हुई। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें हम एक कर्व बना रहे हैं, ठीक है ना? 1 आवर में। तो वेरी मच पॉसिबल कि हम यहाँ से आएँ
यहीं कहीं पे इसको टेस्ट करें और दोबारा हम निकलें ऊपर की तरफ, ठीक है? और अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएँ। जैसे ये देख रहे हैं आप, ठीक है? कंटीन्यूअसली हमें यहाँ से सपोर्ट मिली है। तो ये कर्व ज़ाहिर है ब्रेक करने की सूरत में हम सीधा यहाँ पे आएँगे और ये हमारी वो है लिक्विडेशन ग्रैब जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। तो फ़िलहाल हमारे पास ये आवरली कैंडल है, तो इसका मतलब है 3-4 घंटे पड़े हुए हैं इस जगह पे ख़ुआर होने के लिए और वही पॉल की स्पीच तक हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम बस यहीं पे ऊपर-नीचे होंगे और फिर यहाँ से हम ब्रेक करके नीचे या यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलेंगे। इस चीज़ को आप अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है? और उसके अलावा लेट्स से यहीं से अगर मैं आपको अपर टारगेट दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस ज़ोन का मैं लेता हूँ, 1 सेकंड है, फिबोनाची एक्सटेंशन लेता हूँ इस ज़ोन की। ऑलराइट, अच्छा। दोस्तों, मेरा ऊपर जाते हुए पहला टारगेट यही है कि हम 1 को पकड़ेंगे। उसकी उसकी मेन रीज़न मेरे पास है वो एक तो हमने लिक्विडिटी देखी हुई है, वो सारी इस लेवल से ऊपर है। ठीक है ना? ये है जी हमारा फर्स्ट टारगेट। तो लेट्स से हम यहीं से दोबारा पूछ लेते हैं, गोल्डन पॉकेट पे हम ऑलरेडी हैं, बैठे हुए हैं और स्पीच आती है, हम यहाँ से पूछ लेते हैं और इस जगह से नीचे को वापस स्विंग फेलियर पैटर्न बन जाएगा। थोड़ी देर अगर यहाँ पे रहेंगे भी तो उसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाएँगे, ठीक है? बट अगर स्विंग फेलियर पैटर्न सक्सेसफुल यहाँ पे बन गया, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, उसके बाद हम ऊपर की तरफ नहीं जाएँगे, ठीक है? तो आप यहाँ से स्विंग फेलियर पैटर्न पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि 17,200 से तो ऊपर ही है, ठीक है ना? अच्छा लेट्स से हम इसको क्रॉस करते हैं वेरी नाइसली, तो हमारे पास द लास्ट टारगेट 18,200 ऑलमोस्ट है। ये हमारी वो क्या उसे कहते हैं 1.618 एक्सटेंशन है। हम यहाँ पे आएँगे, बैठेंगे और ऊपर की तरफ निकलेंगे एंड दिस इज़ अवर लास्ट टारगेट। जहाँ से हम बेस्ट शॉट्स में एंटर हो सकते हैं। तो शॉट के लिए समहाउ हमारे पास ये पॉइंट है और ये हमारे लिए बेस्ट शॉट का पॉइंट होगा। ये भी हमारे लिए शॉट का पॉइंट है। ठीक है? तो आपने शॉट के लिए इन 2 चीज़ों को का ख़्याल रखना है। लेकिन अगर मैं आपको वापस पिछले चार्ट की तरफ ही लेके जाऊँ तो मेरा ख ओहो! चलिए इसको मैं क्लोज़ ही कर देता हूँ। इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्योंकि मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। वही एक्सटेंशन मुझे ज़रा यहाँ पे लगाने दें, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ैक्टली मैं वो चीज़ आपको दिखा सकूँगा। हाँ, अच्छा ये देखें, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएँ ना, तो एक ये बहुत मेजर जून लो और मेजर मेजर डेली रेजिस्टेंस है। इसको भी आप नज़रअंदाज़ नहीं करिएगा। लेट्स से हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं, तो ये 17,600 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसकी रीज़न ये है कि प्रीवियसली भी हमें यहाँ से रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा मिलती रही है, तो हमें आगे भी ये सेम सिमिलर सिनेरियो से हमारा वास्ता पड़ सकता है कि हमें यहाँ से रिजेक्शन मिल जाए। तो आपने एक तो इस चीज़ को ज़हन में रखना है। दूसरा, मैं इसको अगर बंद करूँ ना 1 आवर में, तो एक और चीज़ यहाँ पे देखना चाहूँगा। लेट मी डू दैट। गिव मी अ सेकंड गाइज़। ओके। यहाँ पे हमारे पास एक और पैरेलल चैनल बन सकता है। अगर आप देखें, ये लिया, ये लिया और ये लिया। ठीक है? ओहो! लेट मी पुट इट एक्यूरेटली। ये ले। ठीक है? अच्छा अब आप यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ से लिक्विडिटी हमने तो लिक्विडिटी ग्रैब करनी है ना, अगर हमने इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं जाना, तो हम यहाँ से नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से आगे चलते हुए फिर आगे ऊपर की तरफ आके इस मेजर लो से भी रिजेक्शन ले सकते हैं। तो आप इस चैनल को लगा के इस चैनल पे नज़र रख सकते हैं कि हम इस चैनल को ब्रेक आई डोंट थिंक कि हम करेंगे। अगर कर लेंगे तो एक एक तरह से जैसे होता है ना कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश साइन इकट्ठे होने लगे हैं। मे बी वी आर गोइंग वेरी हायर पॉइंट्स अगर एकदम ब्रेक करते हैं। क्योंकि ब्रेक करना इज़ अ डिफरेंट थिंग और इसके साथ पैरेलली चलते हुए ऊपर की तरफ जाना, ये एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो व्हाट आई थिंक अगर हम ऊपर भी जाएँगे तो इसके साथ पैरेलली जाएँगे। ब्रेक अगर हम इसको ब्रेक करेंगे और वापसी नहीं लेते हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी हाई टारगेट। मे बी सिनेरियो चेंज है, मे बी मार्केट में बहुत अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं, दिस टाइप ऑफ थिंग। तो आई डोंट थिंक कि इसको हमें ब्रेक करना है, बट यहाँ से आप एक अच्छी शॉट में एंट्री ले सकते हैं, इस पैरेलल चैनल को
देखते हुए। ठीक है दोस्तों? अच्छा मैं थोड़ा-सा आई आई थिंक आपको बिटकॉइन के सारे सिनेरियो पता लग गए होंगे। अच्छा दोस्तों अगर अभी तक लाइक नहीं दबाया तो लाइक ज़रूर दबाएँ। मैं एथेरियम पे थोड़ी-सी बिल्कुल बात करूँगा। मैंने इसको लेवल ऑलरेडी लगाए हुए हैं। यहाँ पे 1 आवर में एक्सटेंशन देखें गोल्डन पॉकेट पे हैं। गोल्डन पॉकेट से ऊपर हम घूम रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1350 एक लेवल है, जहाँ से हम रिजेक्शन ले सकते हैं नीचे की तरफ और दूसरा है हमारे पास 1414 जो कि गोल्डन लेवल है और हम यहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं। अब सेम एज़ अकॉर्डिंग टू बीटीसी अगर ऊपर की तरफ जाता है, अच्छी खबर आती है, तो ये हमारे पास 2 लेवल होंगे। अगर मैं आपको 4 आवर में थोड़ा लेके चला जाऊँ, तो 4 आवर में देखें ये हमारे पास लगे हुए हैं। फर्स्टली हमारे पास ये जो ऑर्डर लगा हुआ है ये वाला 1219 ये प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी हमने नहीं उठाई। इसका मतलब है बुरी खबर आई ना, तो थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे, सिर्फ़ लिक्विडिटी उठा के ही हम नीचे की तरफ निकल जाएँगे। हम क्योंकि हमें बेसिकली ऊपर नहीं जाना, ठीक है? तो लेकिन उसकी बातों-बातों में ना मार्केट मेकर्स नो, एवरीवन नोज़ कि मार्केट अब नेक्स्ट बेयरिश है। तो स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, लिक्विडिटी मार्केट मेकर्स लिक्विडिटी उठाते हैं और उसके बाद डंप कर देते हैं, ठीक है? अब इफ वी हैव अ लिटिल गुड न्यूज़ तो हम यहाँ पे आके स्विंग फेलियर पैटर्न बनाएँगे, इस एरिया की सारी लिक्विडिटी उठाएँगे और नीचे आके थोड़ी देर यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि नीचे जाएँ या ऊपर जाएँ। मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ ही जाएँगे एंड हायर मैंने आपको लास्ट टारगेट बता दिया 14 प्लस जो कि यहाँ पे भी 0.5 बनता है। अगर मैं डेली में आपको लेके जाऊँ तो डेली में भी हमारे पास दिल्ली में भी अगर आप देखें तो हमारे पास ये गोल्डन पॉकेट वेरी इंपॉर्टेंटली है कि यहाँ पे आएँ और लिक्विडिटी ग्रैब करके दोबारा नीचे की तरफ हम निकल जाएँ। इसका भी एक्चुअली 8 आवर का हम सिनेरियो देख लेते हैं, ठीक है ना? इसके 8 आवर में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसका लॉन्ग ज़ोन है, ये इसका मिड ज़ोन है, ये इसका शॉर्ट ज़ोन है और ये तकरीबन आप देखें 1370 से लेके 1390 तक या 1400 तक कह लें बनता है। तो फर्स्ट लिक्विडिटी लेवल ये है, सेकंड लिक्विडिटी लेवल ये है। तो व्हाट आई थिंक मोस्ट लाइकली बिटकॉइन और इसका सिनेरियो होगा कि पहली लिक्विडिटी नहीं हम दूसरी लिक्विडिटी तक जाएँ और फिर हम नीचे की तरफ डंप करें। इवन एथेरियम में भी और उसमें भी। लेकिन जब बैड न्यूज़ हमारे पास आएगी तो डिफरेंट सिनेरियो डेफिनिटली हो जाएगा। फिर हम शॉर्ट को तो भूल जाएँगे उस वक़्त। फिर ये पॉसिबल है कि हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएँगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास यहाँ से हमें लॉन्ग मिलेगी। ये हमारा फर्स्ट लेवल होगा और लिक्विडिटी ग्रैब होगा। मार्केट यहाँ तक आएगी, उसके बाद फिर यहाँ आके बैठ जाएगी और घूमने लग जाएगी यहाँ पे एंड उसके बाद हम कल की वीडियो करेंगे और देखेंगे कि क्या सिनेरियो कल सोच रहा हूँ लाइव स्ट्रीम करें, डिटेल से बात करेंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है? आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। कोई चीज़ मिस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा आपको। कमेंट्स, लाइक्स आपकी सपोर्ट से चैनल चलता है। कंटिन्यू दैट शेयर विद अदर्स जितना हमारा चैनल ज़्यादा चलेगा आई 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 विल शो यू सो मेनी थिंग्स बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा उतना ज़्यादा आपको टाइम देंगे जितने ज़्यादा भाई सपोर्ट कर रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक नहीं दबाना भूलिएगा टेक केयर हैव अ गुड नाइट बाय बाय